नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य अध्ययन की वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, इस बुक में विगत 30 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। 1992 से लेकर 2022 तक के रेलवे में आए सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण बुक है ये, और केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी सभी अन्य परीक्षाओं के लिए जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह बुक उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में काफ़ी सारे सेट्स दिए गए हैं। यदि आप कम समय में अधिक तैयारी करना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बेहतर है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर यह बुक बिल्कुल शुरू से करवाई जा रही है, तो अच्छा अवसर है आपके लिए। बिल्कुल शुरू से इस बुक को कंप्लीट कीजिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ पृष्ठ संख्या 87, यानी कि सेट नंबर 87। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? दोस्तों, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध प्रशासन से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है जैन अवेस्ता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों, लोधी वंश का प्रथम शासक था बहलोल लोधी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? दोस्तों, वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? तो दोस्तों, भारत में 5 वर्ष गुजारने के बाद कोई भी विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? दोस्तों, हिमालय वलित पर्वत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? दोस्तों, तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार में रहता था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, श्वेत रक्तकण का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? दोस्तों, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम मेरठ से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों, विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17,
टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? दोस्तों टाइटन शनि ग्रह का उपग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? दोस्तों तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, झारखंड का जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? दोस्तों नेपानगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री यह मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, साइलेंट वैली किस राज्य में है? दोस्तों साइलेंट वैली केरल राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड राज्य में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है? तो दोस्तों और संविधान का वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 24, जिसके तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, अंकलेश्वर का संबंध किस उद्योग से है? दोस्तों अंकलेश्वर का संबंध पेट्रोलियम उद्योग से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? दोस्तों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? दोस्तों मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की कृति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सिंदरी रासायनिक खाद के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? दोस्तों सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? दोस्तों वह संविधान संशोधन था 42वां संशोधन, जिसके अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दोस्तों राजनीति के उस पार नामक पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, मध्य प्रदेश के पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मध्य प्रदेश का पन्ना हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम
किसे भेजा गया था? दोस्तों, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम कुत्ते को भेजा गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया है? दोस्तों, पहला रेल बोर्ड 1905 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? दोस्तों, मूल कर्तव्य का संबंध अनुच्छेद 51 क से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, महाराष्ट्र का तारापुर किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, महाराष्ट्र का तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? दोस्तों, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों, लोधी वंश का प्रथम शासक था बहलोल लोधी। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए और इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।